फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सनी पटेलवाला में। मैं सनी पटेलवाला सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू चूज बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ मेजर पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको ध्यान में रखने हैं। हेल्थ इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैमिली फ्लोटर प्लान और दूसरा होता है इंडिविजुअल प्लान। फैमिली फ्लोटर प्लान में अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, यानी कि हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, और आपने अपनी फैमिली के लिए 10 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है। अब आपकी फैमिली में से कोई मेंबर बीमार पड़ता है और उसके पीछे 3 लाख रुपए तक का खर्चा होता है, और कोई दूसरा मेंबर बीमार पड़ता है और उसके पीछे 7 लाख रुपए तक का खर्चा होता है, तो इन दोनों ही केसों में कंपनी आपको पूरा पैसा देगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मेंबर के पीछे 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ, तो 10 लाख रुपए तक का खर्चा कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। ऊपर का जो भी अमाउंट है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा फैमिली फ्लोटर प्लान। अब आते हैं इंडिविजुअल प्लान में। इंडिविजुअल प्लान आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, और आपने हस्बैंड के लिए 10 लाख रुपए तक का रिस्क कवर रखा है, वाइफ के लिए 5 लाख रखा है और बच्चों के लिए 3-3 लाख का रखा है। तो इस तरह से आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमाइज कर सकते हो। इस पॉलिसी में फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में से वाइफ को कुछ होता है और उसके पीछे 5 लाख रुपए तक का खर्चा हो गया, तो कंपनी आपको पूरा पैसा देगी। लेकिन अगर वाइफ के ऊपर 5 लाख से ज्यादा का खर्चा हुआ, तो ऊपर का जो भी अमाउंट है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा इंडिविजुअल प्लान। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए कौन सा प्लान सही है, फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपकी फैमिली साइज 6 मेंबर की है, जिसमें हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे और पेरेंट्स है। जो पेरेंट्स है जो 55 प्लस की एज के हैं, उनके लिए इंडिविजुअल कस्टमाइज प्लान डिजाइन कीजिए। और जो फैमिली है हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चों वाली, जिसमें ज्यादातर मेंबर बिलो 50 होंगे, तो उनके लिए फैमिली फ्लोटर डिजाइन कीजिए। क्योंकि जो बिलो 50 वाली फैमिली है उसमें बीमारी आने के चांसेस कम होंगे, और जो पेरेंट्स है जो 55 प्लस है उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस तरह आप अपनी फैमिली के हिसाब से बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हैं। प्लान तो मैंने दोनों ही समझा दिए हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त कुछ पॉइंट ध्यान में रखने बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जिस कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा होना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि सस्ते प्रीमियम के चक्कर में आप किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले लें और जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो तो कंपनी आपको या तो हाफ पे करेगी या आपका क्लेम फुल रिजेक्ट कर देगी, या तो फिर आपके क्लेम को 3-4 महीने तक डिले करेंगी। तो ऐसी तकलीफों से बचने के लिए पहले ही उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक कर ले। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक कैसे करेंगे? गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है irda.gov.in, जिसके ऊपर सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो पहले से ही अपडेट है। तो इस वेबसाइट के ऊपर जाइए और हर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है रूम और वार्ड फैसिलिटी, जो 2 तरीके की होती है। पहली 1% ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट, और दूसरी नो रूम लिमिट। अब एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख रुपए की है और वहां पे रूम फैसिलिटी 1% ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट है, तो आपको 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से रूम का खर्चा मिलेगा। अब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख रुपए की ही है, लेकिन वहां पे रूम फैसिलिटी नो रूम लिमिट है, तो आप वहां पे कोई भी रूम अवेल कर सकते हैं। यानी कि सुपर डिलक्स रूम भी ले सकते हैं, स्वीट रूम भी ले सकते हैं और सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी ले सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय रूम फैसिलिटी को ध्यान में जरूर रखें। अब आगे आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो है सर्जरी कवर फैसिलिटी। इसमें कुछ कंपनी ने हर सर्जरी के लिए एक अमाउंट फिक्स करके रखी है, वो आपको उस सर्जरी के लिए उतना ही अमाउंट पे करेगी, और
कुछ कंपनी ने हर सर्जरी के लिए कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया है, तो वो आपको वो सर्जरी के लिए पूरा पैसा पे करेगी। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज कि घुटने का ऑपरेशन किया और उसका खर्चा हुआ 1.5 लाख रुपए, तो वहां पे जो पहली कंपनी थी जिसने घुटने के ऑपरेशन के लिए 1,20,000 रुपए का अमाउंट फिक्स करके रखा है, तो वो कंपनी आपको उतना ही पे करेगी, ऊपर का खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। और जो दूसरी कंपनी है जिसने सर्जरी के लिए कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया है, तो वो आपको सर्जरी का जितना भी खर्चा हुआ यानी कि 1,50,000 रुपया पूरा पे करेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त सर्जरी कवर फैसिलिटी के बारे में पूरी जानकारी ले। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो है रिस्टोरेशन फैसिलिटी। अब ये क्या है? सपोज आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख रुपए की है और शुरुआत के महीने में ही ये 10 लाख रुपए यूज हो गए, तो बाकी का जो पीरियड है उस समय में आपकी फैमिली अनसिक्योर हो गई। लेकिन अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रिस्टोरेशन फैसिलिटी है, तो जो 10 लाख रुपए यूज हो गए हैं वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वापस रिस्टोर यानी कि ऐड हो जाएंगे, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ये रिस्टोरेशन फैसिलिटी के बारे में अचूक जानकारी ले। बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करने के लिए जो जो पॉइंट आपके लिए जरूरी है वो सारे पॉइंट मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, जो मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आपको बताए हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल सनी पटेल वाला को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।